वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान प्रयोगशाला सहायक एग्जाम जो होने वाला है 28, 29, 30 को, उसके लिए राजस्थान की योजनाओं का एक वीडियो देखिए। मुख्य मैंने इसमें 20 से 25 योजना ली है। हालांकि बहुत सारी योजना है राजस्थान में, 60 से 70 योजनाएं चल रही है, वो आपको बाकी क्लासों में निरंतर दी जा रही है। लेकिन यहाँ मुख्य है जो 20-21 लगातार बार बार एग्जाम में आ रही है, उन योजनाओं की मैं चर्चा करूंगा। और राजस्थान जीके व भारत के संदर्भ में सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न है, ये वीडियो देखना। और एक वीडियो मैंने योजना का और दिया है स्पेशल, वो मैं आपको बताऊंगा, वहां वो और पढ़ लेना, आपका क्लियर हो जाएगा सारा मैटर। तो स्टार्ट करता हूं इस क्लास को। सारे विद्यार्थी शेयर करना। सुपर फास्ट क्लास होगी, ज्यादा कुछ मैं इसमें बताऊंगा नहीं, आंसर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना हुई प्रारंभ 2019 के बारे में सत्य कथन। पिछले 10 दिनों में मैं 5 बार बता चुका हूं इस योजना को, और ये समझ लो हो सकता है ये टपक जाए। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 2019 के बारे में सत्य कथन बताइए। यह 15 श्रेणियों में दिया जाएगा, बिल्कुल। कुल 33 पुरस्कार दिए जाएंगे, बिल्कुल। 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक के लिए, बिल्कुल। और 1 पुरस्कार लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाएगा, ये भी सही है। तो ए बी सी डी सभी सत्य है। मुख्य तथ्य देख लो। राज्य निर्यात प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसमें 15 श्रेणियों में कुल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं, ये पॉइंट याद रखना। 15 श्रेणियों में कुल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक तथा 1 लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाता है। वर्ष 2019-22 में 29 पुरस्कार दिए गए, जिसमें 28 पुरस्कार 100 उत्कृष्ट निर्यातकों को और 1 लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी झालावाड़ को दिया गया। तो ये बार बार ये मैं आपको आर्थिक समीक्षा में भी क्वेश्चन दे चुका हूं। राजस्थान में घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ? बहुत ही शानदार योजना है, भी पूरे राजस्थान को हरा भरा करना, औषधि युक्त पौधे लगाने के लिए 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया। और किस अवसर पर? 72वें वन महोत्सव के अवसर पर। और अपने राजस्थान में जो 72वां वन महोत्सव बनाया गया, उसकी थीम भी घर घर औषधि योजना रखी गई। शुरुआत 1 अगस्त 2021 से 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से। अब ये पॉइंट याद रखना, पेपर में ये बड़े पूछने लगे। अगले 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा, जिसमें गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी। पौधे ध्यान रखना 4 प्रकार के हैं। गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी। कितनी बार? 2 बार दिए जाएंगे। 2 पौधे, 2, 4, 6, 8। ठीक है। और इसके लिए सरकार ने ऐप जारी किया है, GGAY, यानी घर घर औषधि योजना। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं संदीप चौधरी। ये भाला फेंक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, जिन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, झुंझुनू जिले के हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब से किया गया? ये महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और इसको बार बार घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ रहा है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को किया। डिटेल देखिए इसकी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, यहां क्या था, का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तारीख याद रख लेना। कृषि उपभोक्ता को 1000 रुपए हर महीने का बिजली बिल, या तो 1000 रुपए बिल या 60% अनुदान मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा। यानी 17 जुलाई से शुरू हुआ है, लेकिन लाभ इसका ये मई 2021 से मिलना हो गया। वो पीछे वाला लाभ भी मिलेगा। प्रदेश में कृषि विद्युत की दर 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट है, और किसानों को मात्र 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। शेष 4 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट का अनुदान राज्य सरकार वहन कर रही है। तो योजना कौन सी? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसका अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा 16 अगस्त 2021 को किया गया। लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगा। ये प्रश्न 2021 के एग्जामों में बढ़ाया है। इसके तहत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना है। योजना 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी, और 31 मार्च 2022 तक नए इसमें ऋण स्वीकृत किए गए थे। ऋण के मोरटोरियम की अवधि 3 माह और ऋण भुगतान की अवधि 12 माह होगी। 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। जिला कलेक्टर इसका नोडल अधिकारी होगा। उपयुक्त सभी कथन है सत्य। देखो, प्रश्न देने से तो मैं एक सीधा भी दे सकता था कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई, लेकिन
आजकल प्रश्न जो आ रहे हैं तथ्य से आ रहे हैं, आगे जो एग्जाम होंगे उनमें भी आप देखना, आपको हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा पता होगा ना, फिर आप सही कर सकते हो। 5वां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि से नए तरीके से लागू किया गया? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 जो थी, अब उसको नए सिरे से 1 जनवरी 2022 से कुछ परिवर्तन करके शुरू कर दिया। अब परिवर्तन क्या कर दिया कि इसमें जो पुरुष लाभार्थी है उसमें 4000 रुपए कर दिए, और जो महिला है, दिव्यांग है, ट्रांसजेंडर है, उनको 4500 रुपए प्रतिमाह 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए। पहले ये प्रश्न बार बार आ रहा है, पहले यहाँ 3000 थे, 1000 बढ़ा दिया, यहाँ 3500 थे, यहाँ 1000 बढ़ा दिया। ये प्रश्न आपको बार बार मिलेगा। युवा संबल योजना को फ्लैगशिप योजना में शामिल कर लिया है सरकार की। ये जो फ्लैगशिप योजना है बहुत सारी है, कम से कम 27-30 के आसपास फ्लैगशिप योजना है। मेरा वीडियो दिया हुआ है, आप लगाना राजस्थान की फ्लैगशिप योजना बाई नानक क्लासेज, आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ तो मैं योजना आपको लगभग ये दूंगा 26 से 27 दूंगा। 55 योजनाओं का स्पेशल मेरा पीडीएफ डाला हुआ है, टेलीग्राम पे देख लेना, स्पेशल है पीडीएफ, टेलीग्राम नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आप देखना। 2-3 बार मैं डाल चुका हूं, आप देखते नहीं हो क्योंकि फ्री की चीज नहीं देखते हो। इसके अलावा कोई विद्यार्थी जनवरी से लेकर मई 2022 की राजस्थान करंट अफेयर्स चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और इस नंबर पे आपको पूरी मिल जाएगी, और साथ में 1 जुलाई को या 2 जुलाई को जून की भी मिल जाएगी। तो इस नंबर पे कीजिए, यानी जनवरी से जून 2022 तक मिल जाएगी। इसमें हमारे हर महीने में योजना शामिल है, वन रिपोर्ट शामिल है, खेल परिदृश्य शामिल है, बजट शामिल है, इकोनॉमिक्स के मिक्स पर्सन शामिल, सारे शामिल है। अब ये 50 रुपए में लोगे ना आप तो इसकी वैल्यू समझोगे और प्रिंट निकाल के पढ़ लोगे। और ये पीडीएफ मैंने 3-4 बार टेलीग्राम पे डाल दी, लेकिन कोई गौर नहीं करता है। ये चीजें हैं, इसलिए हम ये विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप पीडीएफ के पैसे मत लिया करो, फ्री दिया करो। टेलीग्राम पे इतना कुछ फ्री दे रखा है लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है, इस वजह से हमने पेड कर रखी है युवा संबल योजना को फ्लैगशिप में। और इसमें सरकार ने क्या किया था कि सरकार के 21 विभागों में 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी, लेकिन थोड़ा दबाव बढ़ रहा है सरकार के द्वारा, हो सकता है इसको हटा भी दें। पीएम मित्र योजना का संबंध किससे है? पीएम मित्र योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से। तो पीएम मित्रा या मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एज अ पीरियड। केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए प्रधानमंत्री मित्र योजना की घोषणा की। ये बजट में केंद्र सरकार मित्र योजना पर 5 साल में 4445 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत देश में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क बनेंगे, जिसमें तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना सहित कुल 10 राज्यों ने रुचि दिखाई है। जोधपुर के कारखाने में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। रोहरपाली में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेगा, जो अपना है ना कंकानी क्षेत्र जोधपुर के अंदर, वहां बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार को बार बार कह रही है कि इसको मंजूरी दी जाए, देखो कब तक दी जाती है। तो याद रखना पीएम मित्रा योजना या मित्र योजना। अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये तो इतना प्रसिद्ध प्रश्न है कि पेपर में बार बार आ रहा है। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50-50 हिस्सेदारी है। यह देश के 7 राज्यों के 78 जिलों को शामिल किया गया, बिल्कुल। इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2020 को किया गया, बिल्कुल। प्रथम चरण में 6000 करोड़ रुपए में से राजस्थान को 1190 करोड़ रुपए मिलेंगे। सभी कथन है सत्य है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 वर्ष की अवधि 2020-21 से 24-25 में लागू जाएगी। राजस्थान के इसमें 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायत ब्लॉक है शामिल है। राजस्थान 7 जिले, ये देख लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा इसमें शामिल है। तो ये बहुत शानदार प्रश्न है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? 2019। और जो वीडियो मेंस की तैयारी करें उनके लिए मैं आपको सूचना दे देता हूं, जल्द ही महाद्वीप का जो 7वां महाद्वीप है उसका एक बड़ा सुपरफास्ट अभी हम सीरीज चलाने वाले हैं। मुख्य जो टॉपिक है वीडियो मेंस के लिए, उसकी सुपरफास्ट चलेगी, बस बिना रुके सुपरफास्ट। सबसे पहले महाद्वीपों से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो 17 दिसंबर 2019 की बात है और 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी रहेगी। उद्देश्य विनिर्माण सेवा, व्यापार आधारित नए उद्यमों की स्थापना, स्थापित उद्यमों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। अधिकतम ऋण 10 करोड़ रुपए। योजना में बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। ठीक है, अधिकतम ऋण राशि देखो, ब्याज अनुदान 25 लाख रुपए तक 8%, 25 लाख रुपए से 5 करोड़ तक 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक 5%।
कार्यालय आयुक्त उद्योग स्तर पर योजना के क्रियान्वयन और प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी। ये प्रश्न, ये चीजें आपको याद रखनी है अगर गहराई से प्रश्न पूछा तो। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राजस्थान के अंदर। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जितना भी मैटर है उसको पढ़ लेना। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इंदिरा रसोई योजना का जो शुभारंभ हुआ था 20 अगस्त 2020 को, जब राजीव गांधी की जन्म तिथि के ऊपर। तो इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू है, ये पॉइंट याद रखना। उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में कोई भूखा न सोए, ये उद्देश्य है। इसमें क्या होता है, 8 रुपए में थाली भर के खाना, जिसमें 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 250 ग्राम आटा मिलाकर 450 ग्राम की थाली अचार के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, पानी वहां पीने के लिए होगा, नमक होगा वहां पे, और मक्खन वगैरह नहीं होगा, बस इतना ही होगा। 8 रुपए में तो इतना कुछ ही आएगा। 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम आटा और 450 ग्राम, बस इतना ही मिलेगा। कोई ज्यादा 500 ग्राम आटा खाने वाला हो तो उसके लिए 8 रुपए नहीं हो, फिर 8 रुपए में इतना ही मिलेगा, ध्यान रखना, उसी हिसाब से जाना। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक थाली में 12 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, और इसको अब बढ़ा दिया है। 12 रुपए की जगह अब कितना कर दिया, 17 रुपए अनुदान कर दिया। जो संस्था इसको करेगी 12 रुपए, ठीक है, 12 रुपए अनुदान जो खिलाता था उसको दिया जाता था, अब 17 कर दिया, याद रखना। राज्य सरकार इस योजना पर 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। राज्य सरकार इस योजना पर 100 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करेगी। प्रदेश के सभी 213 निकायों का मतलब क्या होता है, शहरी क्षेत्र में नगर निगम होते हैं, नगर परिषद होते हैं, नगर पालिका होती है। कुल मिला के 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। अब सरकार ने बजट में बढ़ाकर कितनी कर दी, 1000 कर दी, ये याद रखना। और कॉलेज स्तर पर भी 46 कॉलेजों में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये शानदार है भी, महिलाओं के लिए समय सहायता समूह के क्षेत्र में इनके लिए बड़ी कारगर साबित हो रही है। और गांव के अंदर आपने देखा होगा ये समूह बनते जा रहे हैं। 18 दिसंबर 2019 को, तो देखिए इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019 मानसरोवर जयपुर प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र स्थापित हुआ। इसके लिए राज्य में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए और 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये पॉइंट याद रखना। इसके माध्यम से 5 विभिन्न योजना शुरू की जाएगी। योजना चल रही है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत महिलाओं और महिला समय सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। एक है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना। 75,000 महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, 5,000 महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां। और इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा हेतु 50,000 बालिकाओं और महिलाओं को लाभ। और इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, प्रदेश की 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण। तो ये 5 इसमें योजना शामिल है। अभी इंदिरा महिला शक्ति योजना पर अच्छा काम करने पर जो हमारे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय देबारी में, उनको सम्मानित भी किया गया था। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? 7 नवंबर 2019 को। तो 7 नवंबर 2019 को की गई। किसके लिए है ये? सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्रों को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए 47 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। पात्रता हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 17 से 30 वर्ष है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी दी गई है, लेकिन विभागों के सहयोग से संचालित किन विभागों के सहयोग से संचालित की जा रही है? और अभी हाल ही में इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर ये क्या है, अब पूरी डिटेल पढ़ना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये किस विभाग के द्वारा? तो तीनों इसके विभाग हैं उपयुक्त सभी, यानी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग भी है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग भी है, अल्पसंख्यक मामलात विभाग है। तीनों मिलकर इसको हैंडल कर रहे हैं। तो देखिए उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब पूर्व में चल रही अनुप्रति योजना इसी में समावित हो जाएगी। लाभार्थी SC, ST, OBC, MBC, EWS, माइनॉरिटी सब शामिल है। इसकी पात्रता के लिए परिवार की आय 8 लाख से ज्यादा नहीं हो। नोडल विभाग इसका होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। स्पेशल पूछे नोडल विभाग जब, तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग सहयोगी विभाग हो रहा है। इसके साथ अल्पसंख्यक विभाग और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के समन्वय से ये योजना संचालित की जा रही है। अब इसमें देखो परिलाभ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से UPSC, RPSC, SI, RSMM जो अधीनस्थ बोर्ड है, रीट,
2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल व क्लेट परीक्षा तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन व आवास हेतु 40,000 रुपए साल के। किसी भी छात्र को इस योजना के लिए लाभ केवल 1 वर्ष के लिए मिलेगा। योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके। छात्राओं का चयन 12वीं अथवा 10वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें और याद रखना, पिछले साल इसमें 7,000 बच्चों को शामिल किया गया था। अब बजट में बढ़ाकर इसमें 15,000 बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये है अनुप्रति, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में, प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब से हुई? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत कब से हुई? 1 जुलाई 2021 से हुई थी। क्या है ये राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना? तो देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, सेंटर में चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राज्य में भी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रथम चरण में 1 जुलाई 2021 से लागू करने की मंजूरी दी है। राज्य में इस योजना को लागू करने का उद्देश्य जो विधायक है, पूर्व विधायक सहित राज्य सरकार के निकायों, बोर्ड और निगमों के कार्मिकों और पेंशनरों को उपचार की सुविधा प्रदान करना। जो निःशुल्क उपचार है सुविधा उपलब्ध करना, वो उसी हिसाब से उनके करते रहेंगे। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, इसको याद रखना। जैसे सेंटर में CGHC चल रही है, कब से शुरू हुई? 1 जुलाई 2021। इसकी नोडल एजेंसी पूछे तो कॉन्फेड, कौन सी? कॉन्फेड इसकी नोडल एजेंसी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राजस्थान का हिस्सा कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो केंद्र और राज्य का इसमें हिस्सा 60-40 है। कितना? 60-40 है। तो राजस्थान का हिस्सा कितना हो गया? 40। हालांकि सरकार इस पे विचार कर रही है, हो सकता है इसको 75-25 कर दे, लेकिन अब तक के एग्जामों में 60-40 ही पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना राज्य में चलाई जा रही है, जो लघु सिंचाई में ड्रिप सिंचाई पद्धति पर आधारित प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था है। इस योजना में फंडिंग पैटर्न केंद्र और राज्य के बीच 60-40 है। ये बार बार प्रश्न आ रहा है, 60-40 हुआ और देखा भी होगा आपने। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से संचालित है? और ये कंप्यूटर अनुदेशक में प्रश्न आ गया। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से संचालित है? जापान के सहयोग से संचालित है। तो 27 जिलों में 4.70 लाख हेक्टेयर खेती योग्य कमांड क्षेत्र का उपचार करने के लिए 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना को मंजूरी दी है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं जीका, GICA, जायका या जीका। तो ये आपको याद रखना है। आजकल कितनी चीजें पूछने लगे, योजना कब शुरू हुई, इसमें नोडल एजेंसी कौन है, कितना बजट इसके लिए दिया गया है और किसके सहयोग से चल रही है, वो खास इसमें दी जाती है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना 13 मई 2018 को शुरू की गई। कब? 13 मई 2018 को। इस योजना के तहत SC, ST व अन्य पिछड़ा वर्ग के 50,000 परिवारों को स्वरोजगार हेतु 50,000 तक के ऋण सहायता 4% ब्याज दर पर दी जाएगी। SC, ST अन्य पिछड़ा वर्ग के 50,000 परिवारों को स्वरोजगार हेतु 50,000 तक का ही ऋण। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम मूलतः 1994-95 में प्रारंभ किया गया। इसे पुणे कब प्रारंभ किया गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वीडियो मेंस या इन एग्जामों में देखें तो जब लिखा होता है ना अकाल, सूखा, विकास नीति, गरीबी उन्मूलन, इनके लिए ये योजनाएं हैं और स्पेशल मैं कोशिश करूंगा इनको अलग से लेकर काम करेंगे। अभी तो क्योंकि प्रयोगशाला सहायक का पेपर है, लैब असिस्टेंट का तो इतना ज्यादा मुख्य वहां प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्य कड़ी की बात करूंगा मैं तो 2005 में देखो पहले पूछे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1994-95 में, वापिस इसको शुरू किया गया 2005 में। तो देखिए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरुआत हुई 1994-95, फिर किसी कारण वजह से इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया, पुनः प्रारंभ हुआ 2005 में। 100% राज्य वित्त पोषित है, राज्य सरकार का पूरा वित्त है। राज्य के 8 पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में संचालित है। डांग क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और ये क्षेत्र है ना जितना भी, ये सारा आ जाता है, बूंदी, कोटा तक आ जाता है 8 जिले।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई? मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई? तो अभी ये देखो, इसका नाम देख लेना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये सड़क दुर्घटना वाली है, वो सीधे स्वास्थ्य बीमा योजना वाली नहीं है। 1 मई 2022 से शुरू हुई है, 1 मई 2022। मुख्यमंत्री चिरंजीवी, और अब की बार अभी बजट में घोषणा हुई थी इसकी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई। बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा हाथ की अस्थायी पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। राज्य सरकार द्वारा मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ कब किया गया? 29 जुलाई 2021। ये पूरी मैं आपको डिटेल बता चुका हूं क्या है ये, क्योंकि बार बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। प्रदेश में बेहतर निवेश और ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको ने 29 जुलाई 2021 से निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत करीब 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसे निर्यात में 25% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। राजस्थान में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ हुआ? सारे जानते हो, इतनी बार मैंने बता दिया। और अभी कंप्यूटर निर्देशक में प्रश्न आ गया, IM शक्ति उड़ान योजना। कौन सी? IM शक्ति उड़ान योजना। तो 19 नवंबर 2020 से 21 से ये शुरू हुई थी। अच्छा, 19 नवंबर आ गया क्या? ये थोड़ा सा काट देना। पहला चरण शुरू हुआ था, लेकिन 19 नवंबर को नहीं हुआ, 19 दिसंबर को हुआ था। अभी 19 नवंबर काट देना, क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी हम 19 नवंबर से करेंगे, लेकिन सरकार इसको नहीं किया और 19 दिसंबर को कर दिया। इसमें क्या होता है, दूर दराज के गांव में 10 वर्ष की बालिका से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए नियमित रूप से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण होंगे। पहले चरण में राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 तक के 6 से 9 तक की 26 लाख छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ध्यान रखना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत अगर कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए वित्तीय सहायता है 2 लाख रुपए। अब ये दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, सरकार की पूरी मंशा होती है, क्योंकि राज्य सरकारें नीति निर्देशक तत्व के ऊपर, आपको पता है नीति निर्देशक तत्व राज्य की सरकारों के लिए है। और भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि अगर राज्य की जो सरकारें हैं नीति निर्देशक तत्व के लिए लोक कल्याणकारी काम नहीं करेगी तो उनका आने वाले 5 सालों में पतन निश्चित है। उस आधार पर राज्यों की सरकारें क्या करती है? कल्याणकारी कार्य करती है। अब दुर्घटना हो जाती है खेत में या कटाई वटाई करते समय या किसी वजह से दुर्घटना होना लाजमी है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब भगवान खुद पे ऐसा सिस्टम नहीं करता, खुद का बचाव करते हुए कोई ना कोई बहाना लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरकार कल्याणकारी कार्य करती है। इसलिए सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए, ठीक है, हर योजना में, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे होता है। तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतीहर मजदूरों और हमालों आदि को वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए प्रदान की जाती है। हालांकि इसमें बहुत कुछ होता है, अगर एक अंगुली कट जाती है तो अलग 5,000 रुपए, 2 कट जाती है तो 10,000 रुपए, पैर कट जाता है, इस प्रकार कई सिस्टम है इसको, लेकिन मुख्य 2 लाख रुपए वाला याद रखें। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये प्रश्न आया, पूरा डिटेल बता देता हूं। योजना अप्रैल 2017 से प्रभावी है। इस योजना के लिए जापान की जाइका संस्था से सहयोग लिया जा रहा है। योजना के तहत 27 जिलों में 137 दिनों के पुनर्वास का कार्य किया जाना है। तो सभी सत्य है। कब प्रभावी हुई? 2017 से। कब तक चलेगी? मार्च 2025 तक। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? ये भी अभी ताजा क्वेश्चन आ गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाएगी। इसके लिए प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया कंप्यूटर निर्देशक के, कथन आ गया पूरा और ये दे दिया कि राज्य सरकार लागू करेगी इंदिरा शहरी रोजगार योजना है, 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये पॉइंट सारा याद रखना।
राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है? ये एपीआरओ का एग्जाम हुआ था पिछले महीने, शायद अप्रैल में हुआ था, उसमें आया था राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है? 31। टोटल हमारे जिले कितने हैं? 33। 31 जिलों में संचालित है। तो 31 जिलों में 6523 जनता जल योजना संचालित है। यह योजना बीकानेर और जैसलमेर में संचालित नहीं है। वहां क्वेश्चन क्या था? राजस्थान जनता जल योजना निम्न में से किस जिले में शामिल नहीं है? 3 जिले तो दिए थे और एक बीकानेर ऑप्शन था, तो बीकानेर जैसलमेर में संचालित नहीं है। जनता जल योजना में कार्यरत समस्त पंप चालक श्रमिकों को पंप संचालन हेतु वर्तमान में मजदूरी दर राशि 213 प्रतिदिन के आधार पर प्राथमिक राशि 5538 प्रति स्रोत का मासिक भुगतान किया जाए। ये जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार करने के उपरांत जो संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों, एनजीओ और ग्राम पंचायतों को सुपुर्द की गई है। तो योजना कौन सी? राजस्थान जनता जल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा है? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 5 रुपए। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी, फिर बंद कर दी, फिर 1 फरवरी 2019 से वापस शुरू हुई। 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 रुपए प्रति लीटर दिए जाने की घोषणा हुई है। लगभग 5 लाख दुग्ध उत्पादों को 550 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो सकी। और सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को 2 दिन दूध पिलाया जाएगा बच्चों को। अभी जो ये कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत पिलाया जाएगा, उसको भी याद रखना। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब से प्रारंभ की गई? ये बड़ी फेमस योजना है। ये बार बार आपसे पूछी जाएगी। और क्या पूछा जाता है इसमें? एक तो ये पूछा जाता है इसमें राशि टोटल कितनी दी जाती है? 50,000 रुपए। यह पूछा जाएगा योजना कब शुरू हुई? 1 जून 2016 से। कौन सी? मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो देखिए पूरी डिटेल बता देता हूं, कहीं ना कहीं कैसे प्रश्न आ जाए। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 से शुरू हुई। टोटल राशि कितनी मिलेगी? 50,000। अब वो 50,000 कैसे मिलेगी? 6 किस्तों में पैसे दिए जाएंगे। पहली व दूसरी किस्त 2500 रुपए शिक्षा विभाग द्वारा सभी को दी जाती है। तीसरी किस्त देंगे 4,000 रुपए लड़की जब प्रथम कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ती हुई। शर्त भी है सरकारी स्कूल में पढ़ती होगी बच्ची। चौथी किस्त मिलेगी 5,000 रुपए जब लड़की 6ठी क्लास में हो जाएगी। और 5वीं किस्त 11,000 रुपए मिलेगी जब लड़की 10वीं क्लास में पढ़ेगी। और 6ठी किस्त 25,000 रुपए लड़की जब 12वीं क्लास में पढ़ेगी तब दी जाएगी। यह सभी किस्त पाने के लिए योग्यता क्या होगी? बच्ची का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में हुआ होना चाहिए। बच्ची का एडमिशन सरकारी स्कूल में होना चाहिए। इस योजना का लाभ अधिकतम 2 बच्चियों को दिया जाएगा। ध्यान रहे बच्ची का जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ होना चाहिए, तभी यह लाभ आपको मिलेगा। यानी 1 जनवरी 2016 के बाद जन्मी बच्ची को 50,000 रुपए देंगे 12वीं तक जब पढ़ लेगी, और शर्त ये काम करेगी। ये बहुत शानदार योजना है राजस्थान की। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितने किए जाने की? स्टार लगा लेना ये प्रश्न। जो पिछले बजट में सरकार ने कहा कि हम मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना का जो बजट राशि है 2,000 करोड़ रुपए कोष बना दिया। अब बढ़ाकर इसको 5,000 करोड़ कर दिया। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी राशि होती है 5,000 करोड़। याद रखना 5,000 करोड़। तो मैंने इसमें 28 योजना दी है। मुख्य मुझे लगी वो योजना मैंने दे दी। बाकी योजना निरंतर आप देखिए, आप सर्च कीजिए राजस्थान की योजना बाय नानक क्लासेज। मैंने एक वीडियो में 55 से ज्यादा योजना दे रखी है, आप वो पढ़िए निरंतर। और हम जैसे जैसे योजना दे रही है, देखो हर 6 महीने साल बाद योजना में परिवर्तन होता जाता है। जैसे पालनहार योजना है, कल ही मैंने सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास आती है, वो आप जरूर देखें। जो निरंतर पालनहार योजना में पहले 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे थे उन्हें 500 रुपए प्रति माह दिया जाता था, सरकार ने बढ़ाकर 1500 कर दिया। 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे थे उन्हें 1,000 रुपए दिए जाते थे, बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिए। तो थोड़ा भाई ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने अगर 6 महीने साल पहले अगर कोई वीडियो बनाया ना तो उस हिसाब से बनाया है। आज उसकी कंडीशन कुछ और होगी, तो आप साल बाद अगर मुझे कमेंट करोगे ना कि सर इसमें तो परिवर्तन हो गया, आपने गलत बता दिया, तो वो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। अभी साल पहले का वीडियो है तो साल पहले, अब साल पहले अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन थे और अब साल बाद या 6 महीने बाद शिक्षा मंत्री तो चेंज हो गए। वो चीजें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। बाकी राजस्थान में योजना का कोई अंत नहीं है, अभी 101 योजना है, ठीक है। लेकिन मुख्य मैंने दे दी। बाकी और भी योजना हमारी जो क्लासें हैं उसमें निरंतर है, पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे आपको मिलती रहती है, आप अध्ययन कीजिए अच्छे। अब एक वीडियो आपको लैब असिस्टेंट के लिए, वीडियो मेंस के लिए, साथ में एएसओ का एग्जाम है या कोई भी है, सब में काम देगा। मैं एक वीडियो देने जा रहा हूं आपको जून 2021 से लेकर और जून 2022 तक
ये वीडियो मैं देने जा रहा हूं आपको। सुपर फास्ट ये क्लास होगी, अच्छे तरीके से इसको देख जाना। मैंने मुख्य मुख्य प्रश्न इसमें डाले हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी अब जैसे मैंने यहाँ योजना आपको करवा दी तो वहां योजना करवाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको खेल परिदृश्य करवा दिया, मैंने आपको बजट करवा दिया, मैंने आपको आर्थिक समीक्षा करवा दी, मैंने आपको पशु गणना करवा दी, मैंने आपको वन रिपोर्ट करा दी। तो उसमें मैंने उसको शामिल नहीं किया, जो वीडियो में इधर दे दिया वो उधर शामिल नहीं किया। तो आप निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी आपके कदमों को चुमेगी। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समय को समय देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।